अस्सलाम वालेकुम। ईरान के साइंसदान मोहसिन फ़खरीज़ाद के जिन्हें बाबाए एटमी प्रोग्राम कहा जाता था ईरान के अंदर, उनको कत्ल कर दिया गया और उनके कत्ल के बाद ईरान ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि हम इसका भरपूर जवाब देंगे और पूरा बदला लेंगे। ये साइंसदान नाजरीन इतने ज़्यादा अहम थे, ये इतनी ज़्यादा शोहरत की बुलंदियों पर पहुँचे हुए थे, इनका इतना ज़्यादा काम था, इन्होंने ईरान के लिए इतना कुछ किया था कि इनकी मौत को कासिम सुलेमानी की मौत से भी बड़ा नुकसान करार दिया जा रहा है और पूरी दुनिया की जो खुफिया एजेंसियां हैं उनकी बड़ी ज्यादा नजर होती थी इनके ऊपर। आज मैं बताऊंगा कि ये कितने ज्यादा अहम थे ईरान के लिए, ये कितने ज्यादा अहम थे इनके दुश्मनों के लिए और इनका कत्ल कितनी बड़ी साजिश था, इनके बारे में क्या कुछ आज तक हो चुका था ये मैं आपको बताऊंगा। और उसके साथ साथ ये भी बताऊंगा कि इनसे पहले ईरान के कितने और ऐसे जो एटमी साइंसदान हैं या जिनके बारे में शुबा किया जाता था कि वो एटमी साइंसदान है और ईरान के एटमी प्रोग्राम का हिस्सा हैं, उनको कत्ल किस तरह कत्ल किया गया और कितने ऐसे साइंसदान थे जिनको दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का निशाना बनाया जाता रहा है। तो सबसे पहले नाज़रीन आप ये सुन लें कि अमेरिका के नजदीक ये जो फ़खरीज़ादा थे ये ईरान के लिए उतने इंपॉर्टेंट थे जितने इंपॉर्टेंट हमारे लिए डॉक्टर अब्दुल कदीर खान है। यानी कि जिस तरह हमारे मुल्क में उनकी एक वैल्यू, उनका एक नाम है और उनके बारे में पूरा मुल्क जानता है कि ये हमारा सबसे बड़ा असासा है, इसी तरह ये जो फ़खरीज़ाद थे ये भी ईरान का सबसे बड़ा असासा समझे जाते थे। और ये वाहिद ईरानी साइंसदान थे जिन्हें 2015 में बैनुल अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी की जानिब से ईरानी एटमी प्रोग्राम की जांच पड़ताल के लिए नामजद किया गया था। नेतन्याहू ने फ़खरीज़ादा के बारे में कई बार तकरीरों में खतरनाक दुश्मन करार देने के इशारे भी दिए थे और वो जो नेतन्याहू है वो ये कई बार कह चुका था कि हमारा जो सबसे बड़ा दुश्मन है उसमें इनकी बड़ी हैसियत है और इनके खात्मे से ही उनका जो एक बड़ा दुश्मन होगा उसको ज़ेर किया जा सकता है। इसके साथ साथ 2 साल पहले इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने इनके बारे में कुछ ऐसी बातें भी की थी और उसके बाद जो मीडिया है उस मीडिया के ऊपर ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से सामने आए थे। इनके बारे में जो खुफिया एजेंसियां हैं उनकी बहुत सारी रिपोर्ट सामने आने लग गई थी, इनके बारे में बात होने लगी थी। हालांकि ये पहले भी बड़े ही मशहूर यानी कि बड़े अहम शख्सियत समझे जाते थे, इस हवाले से जो एजेंसियां हैं पूरी दुनिया की उनकी नज़र पहले भी इन पर होती थी, मगर मीडिया के ऊपर पहले भी आते थे मगर मीडिया के ऊपर फिर ज़्यादा आने पड़ गए थे और दुनिया देखने लगी थी कि ये शख्सियत कौन है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इनके कत्ल से क्या कुछ हो सकते हैं। ये जो जिस तरह इन्होंने पहले कासिम सुलेमानी का कत्ल किया और उसके रिएक्शन में फिर इराक से अमेरिका को भागना पड़ गया था, अमेरिका का वहां पर उन्होंने नुकसान किया था। अब जिस तरह ये एक और हमला हुआ है ईरान की सालमियत के ऊपर, तो इसके जवाब में अगर अब ईरान सामने आएगा, अगर अब ईरान कोई भी एक्शन करेगा तो उसको बड़ा मोहतात होना पड़ेगा नाज़रीन, क्योंकि ये एक तरह से जो यहूदी हैं उन्होंने अपने अरब दोस्तों को गिफ्ट भी दिया है कि देखो भैया ये जो हमारे साथ नहीं खड़ा हो रहा और जिसको तुम अपना दुश्मन समझते हो हमने इसका कितना बड़ा नुकसान कर दिया है। इसके साथ साथ नाजरीन अगर आने वाले वक्त में किसी भी तरह ईरान अब कोई भी कदम उठाता है तो यकीनन पाकिस्तान के ऊपर उसके बड़े असरात मुरतब होंगे। अगर पाकिस्तान ईरान का साथ देगा तब भी बहुत सारे ऐसे असरात होंगे मुरतब होंगे पाकिस्तान के ऊपर के जिनके बारे में कभी नहीं सोचा जा सकता था। अगर पाकिस्तान ईरान का साथ नहीं देगा तो उसके भी बहुत सारे असरात पाकिस्तान पर मुरतब होंगे और पाकिस्तान, ईरान, चीन ये चंद ऐसे ममालिक हैं, मलेशिया हो गया, तुर्की हो गया, ये चंद ऐसे ममालिक हैं नाजरीन जो एक दूसरे के मफादात का बड़ा ख्याल रखते हैं और एक दूसरे के लिए अमेरिका और इसराइल की दुश्मनी लेने पर राजी हो जाते हैं। यानी कि ये सख्त से सख्त बयान भी जारी कर देते हैं सिर्फ एक दूसरे के बारे में भी, अपने बारे में भी। तो अब ईरान के इस ईरान की जो सालमियत को अब नुकसान पहुंचाया गया, अगर अब ईरान सामने आता है तो फिर जहां पाकिस्तान पर असरात होंगे वहीं पर अगर तुर्की भी ईरान के साथ खड़ा हो गया, मलेशिया भी ईरान के साथ खड़ा हो गया, चीन भी ईरान के साथ खड़ा हो गया, पाकिस्तान भी ईरान के साथ खड़ा हो गया, तो फिर इंशाल्लाह एक नया एक ऐसा ब्लॉक बनेगा कि जो ना सिर्फ पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं उनको इन यहूदियों और इन जो कफार हैं इनके मजालिम से बचाने में कामयाब भी हो जाएगा, बल्कि उसके साथ साथ ये जो अब अगर एक पूरा ब्लॉक बनेगा तो ये आने वाले वक्त में दुनिया से जितने भी ये बड़ी बड़ी रियासतें जो दुनिया के ऊपर मजालिम में मसरूफ हैं, जो जिन्होंने बहुत ज़्यादा इंसानी जानों का ज़िया किया, इनको भी ठिकाने लगाने में ये जो एक ग्रुप बनेगा, एक वो ये सारे ममालिक का एक ब्लॉक बनेगा, ये अहम किरदार अदा करेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला ईरान को, पाकिस्तान को, सऊदी अरब को और जितनी दूसरी अरब रियासतें इनको मुत्तहिद होने की तौफीक दे और आने वाले वक्त में पूरी दुनिया पर पाकिस्तान और आलम इस्लाम का जो परचम है वो लहराए।